तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे की टीम बाई गुलफाम अली राजी में। आज पॉलिटी का सेशन है। पॉलिटी के सेशन में आपसे बात करेंगे कि हमारे देश में या राज्य में सरकारें कैसे बनती हैं, इलेक्शन के बाद कैसे बनती हैं और क्या कंडीशन है कि सरकारें चलती रहें, सरकारें कब गिर जाती हैं, मिली जुली सरकार क्या होती है, गठबंधन या अलायंस सरकार क्या होती है, भारत में सबसे पहली बार गठबंधन सरकार कब बनी, अलायंस गवर्नमेंट कब बनी, सरकारों को बाहर से समर्थन भीतर से समर्थन क्या होता है, आखिर हमारे देश में ऐसी क्या धीरे 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 कंडीशन या परिस्थितियां या मजबूरियां पैदा हो गई कि नए नए नाम आ गए, गठबंधन सरकार या मिली जुली सरकार, है ना। मंत्रिपरिषद कैसे बनती है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अलग अलग मंत्रियों को पोर्टफोलियो यानी कि विभागों का बंटवारा किस तरह से करते हैं, ये सारी बातें आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, आप चाहे केंद्र की बात करें या राज्यों की बात करें, तो केंद्र की सरकार किसके बहुमत से बनती है? लोकसभा में, है ना। और राज्यों की सरकारें बनती हैं विधानसभा में बहुमत से। तो आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन हो गए। आपको पता है कि आमतौर पर हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। बीच बीच में सरकारें गिर भी जाती हैं तो 5 साल से पहले भी चुनाव हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल बाद हो रहे हैं। और पिछले 2004 से लेकर के तो ये परिपाटी बनी हुई है। 2004, फिर 5 साल बाद 9 में, फिर 14 में, फिर 19 में, और 19 के बाद फिर अभी लास्ट ईयर 24 में इलेक्शन हुए। पूरे 5-5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। और आपका जो उत्तराखंड स्टेट है, वो पड़ोसी आपका जो स्टेट है यूपी, इसमें 2002 से लेकर के अब तक लगातार हर 5-5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी कि सरकारें अपने पूरे 5 साल कर ले रही हैं। तो लोकसभा के और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं एक साथ, उन्हें हम कहते हैं जनरल इलेक्शन या आम चुनाव। हमारा जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराता है, पता है आपको, है ना। ठीक है। इलेक्शन कब होंगे, क्या होंगे, ये राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करके केंद्र, हमारा जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो डिसाइड करता है। खैर, इलेक्शन की बात फिर कभी करेंगे। इलेक्शन हो गए, रिजल्ट भी आ गए, आप ऐसे समझ लो, इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए। अब मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि संसद या विधानसभा का गठन। इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, है ना, एग्जिट पोल आ गया। जैसे शाम को 5 बजे आप लोग सब टीवी के सामने बैठ जाते हो, जैसे अभी चल रहा था ना, दिल्ली में इलेक्शन चल रहा था अभी ना, तो आप लोग देख रहे थे किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं। उसके बाद खैर एग्जिट पोल के बाद अगले 2 दिन बाद काउंटिंग जब होती है, काउंटिंग हो गई। काउंटिंग के बाद जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो सभी जो विनर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव जीते हों या विधानसभा का, यानी कि एमएलए बने हों या एमपी बने हों, उनको सर्टिफिकेट देता है कि भाई आप फला सीट से चुन लिए गए हो। ठीक है। जब तक उनको इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो अपने आप को विनर ना माने। सर्टिफिकेट मिल गया यानी कि वो जीत गए। अब उसके बाद हमारा जो चुनाव आयोग है, अगर लोकसभा का चुनाव है तो जितने विनर कैंडिडेट्स हैं, ये हैं फला पार्टी से जीते गए, फला जगह से जीते गए, उन सब की लिस्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगर राज्य विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो जितने भी एमएलए हैं, जो भी जीते हैं, उन सब की लिस्ट जो है वो गवर्नर को सौंप देंगे। उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल इनका गजट नोटिफिकेशन करेंगे, यानी गजट माने जो सरकारी दस्तावेज है उसमें उसको छाप देंगे। ठीक है। उस स्थिति को हम कहते हैं कि साहब हमारी लोकसभा या विधानसभा बन गई है, उसका गठन हो गया। समझ गया ना। इससे पहले नहीं, जब तक राष्ट्रपति लोकसभा का और राज्यपाल जो है विधानसभा का लिखित में अपना आदेश जारी नहीं करेंगे, जिसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन। मैंने यहाँ लिखा भी होगा कहीं, कहाँ लिखा है, कहीं कहीं लिखा, हाँ ये लिखा है। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो माना जाएगा कि लोकसभा या विधानसभा का गठन हो गया है। और पिछले सेशन मैंने आपको बताया कि अब आपसे कोई पूछे कि भाई लोकसभा का जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल कहाँ से शुरू होगा, किस दिन से शुरू होगा, तो जिस दिन गठन हुआ है उस दिन से नहीं, जिस दिन लोकसभा या विधानसभा की पहली बैठक होगी उस दिन से लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल शुरू होगा 5 साल तक का। और सरकार का कार्यकाल कब तक होगा? जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे उस दिन से 5 साल तक जो है कि सरकार का कार्यकाल माना जाएगा, या जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे उस दिन से 5 साल तक सरकार का कार्यकाल माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे आज लोकसभा का जो है कि इलेक्शन हो गया या विधानसभा का इलेक्शन हो गया, किसी वजह से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आने वाले 3-4 महीने तक शपथ ना ले पाए, सरकार नहीं बनी, कोई भी वजह हो सकती है वो, तो अब लोकसभा की और विधानसभा की पहली बैठक तो आज हो गई, है ना। लोकसभा या विधानसभा की पहली बैठक तो आज हो गई, लेकिन सरकार बनी 3-4 या 5 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद, तो अब उनको 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा। वो पूरे 5 साल के टेन्योर का, पूरे 5 साल कार्यकाल का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ये संवैधानिक मजबूरी है कि अगली लोकसभा का चुनाव वर्तमान लोकसभा का टाइम खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे आज क्या तारीख है,
आज 15 तारीख है ना, तो आज लोकसभा की पहली बैठक हो गई, तो लोकसभा का कार्यकाल आज शुरू हो गया, या विधानसभा की पहली बैठक हो गई, विधानसभा कार्यकाल आज शुरू हो गया। तो अब अगली विधानसभा या अगली लोकसभा का चुनाव आज से एक दिन पहले हो जाना चाहिए। ठीक है साहब, नहीं तो कार्यकाल खत्म है, और जब कार्यकाल खत्म है तो सरकार भी का कार्य भी खत्म हो गया। हालांकि आमतौर पर व्यवस्थाएं हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि भाई जब तक नया चुनाव नहीं हो रहा है तब तक आप अपना काम करते रहो या अपने पद पर बने रहो। समझ गए? तो सरकार का गठन, सरकार का कार्यकाल क्या होता है। अब अगली बात हम करेंगे कि संसद का या विधानसभा का, या संसद नहीं लोकसभा कहेंगे, लोकसभा या विधानसभा गठन फॉर्मेशन बन तो गई, वो सरकार कैसे बनती है। हमारा मूल मुद्दा ये है इस सेशन में, सरकार बनती कैसे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर सरकार का गठन या सरकार की फॉर्मेशन या सरकार कैसे बनती है। ठीक, अब मैंने लिखा परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ या कंडीशन है ना। एक शब्द आता है हालात। हालांकि ये जो है वो कहते हैं ना यार हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, है ना। कभी सुना आपने कि यार मेरे हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं। अक्सर ये लोग ये कहते हैं यार हालात खराब चल रहे हैं, कहते हैं ना यार हालात बड़े खराब चल रहे हैं, है ना। अगर हालात अच्छे चल रहे हो तो उस पर क्या कहते हैं, बढ़िया कट रही है, कहते हैं ना बढ़िया कट रही है, लग रही है ना। आजकल तो सितारे ऊपर जा रहे हैं। कभी सुना यार हालात बड़े अच्छे चल रहे हैं, है ना। हमेशा लोग कहते हैं कि बढ़िया मजे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मजे। पता कितने मजे आ रहे हैं वो तो खुद को ही पता होता है। तो हालात नहीं लिखूंगा मैं, हिंदी में एक शब्द आता परिस्थितियाँ या कंडीशंस, है ना। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। चुनाव हो गया, चुनाव हो गया, सिंपल सी बात है। जैसे अभी हमारे यहाँ 2014 में, फिर 19 में और फिर 24 में हालांकि हालात थोड़े से बदले। हमारे यहाँ मोदी जी ने पहली बार कब शपथ ली, तो 14 में। दूसरी बार कब शपथ ली, 19 में। तो पहली बार उन्हें खूब सीटें मिली लोकसभा में, यानी कि बीजेपी को। 19 में और भी ज़्यादा सीटें मिली बीजेपी को। एक शब्द आता है बेटे सामान्य बहुमत, नहीं सामान्य बहुमत छोड़ो, एक शब्द आता है मेजोरिटी। मैंने यहाँ लिख भी रखा है मेजोरिटी या बहुमत। अब ये मेजोरिटी या बहुमत जो है 3 तरह का हो गया। एक होता है सामान्य बहुमत, एक होता है 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। ये जो सामान्य बहुमत है ना, इसको स्पष्ट बहुमत भी कहते हैं, स्पष्ट बहुमत। सामान्य बहुमत को स्पष्ट बहुमत भी कहते हैं। दूसरा हो गया 2/3 बहुमत, और एक तीसरा होता है प्रचंड बहुमत। प्रचंड बहुमत, ये क्या है, सामान्य बहुमत, 2/3 बहुमत और प्रचंड बहुमत। ठीक है। तो अब देखो बेटा अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। आपको एक शब्द यहाँ पर मैंने लिखा सामान्य बहुमत या स्पष्ट बहुमत। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा की कुल 543 हैं सीट हैं इस समय, इसका आधे से एक ज़्यादा लेके आओ तो ये 272 या 273 का आंकड़ा आता है। 272 या 273, इसे 273 का आंकड़ा माना जाता है। ठीक है बेटे, इसे हमारे यहाँ इसको कहते हैं बेटे जादुई आंकड़ा, मैजिक नंबर। जादुई आंकड़ा या मैजिक नंबर, या मैजिक नंबर, मैजिक नंबर, जादुई आंकड़ा या मैजिक नंबर। क्यों कहते हैं इसको जादुई आंकड़ा या मैजिक नंबर, क्योंकि सरकार को बनाने और सरकार को चलाने के लिए मिनिमम इतनी सीट जरूरी है केंद्र में। अच्छा जैसे विधानसभा है, तो जैसे मान लो यूपी की विधानसभा, एग्जैक्ट डाटा तो मुझे पता नहीं है, 400 सीटें शायद, 400 401 जितनी भी हैं, तो 400 का आधा कितना हो गया 200, और एक ज़्यादा कितना हो गया 201। तो यूपी में विधानसभा में जिसके पास 201 सीट हैं वो सरकार बनाएगा। उसी को हम कहते हैं क्लीन मेजोरिटी या सामान्य बहुमत या जादुई आंकड़ा या मैजिक नंबर। ठीक है साहब। अब दूसरा क्या हुआ, 2/3 बहुमत, यानी कुल सीट का आपके पास 2/3 है तो 2/3 बहुमत। और तीसरा क्या हुआ, प्रचंड बहुमत, यानी कुल सीट का आपके पास 3/4 सीट हैं, तो क्या हो गया प्रचंड बहुमत। ओके चलिए खैर आगे चलते हैं। अब अलग अलग कंडीशन है। अगर आपके पास कल आने से पहले एक बार मेरा मैसेज देख लेना क्लास में, हो सकता है छुट्टी हो जाए। ठीक है। तो अगर आपके पास, हाँ ठीक है, अगर आपके पास क्लीन मेजोरिटी है तो नो टेंशन, किसी टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हाँ अभी हम बात करें ना 2014 और 2019 में बीजेपी को लोकसभा में क्लीन मेजोरिटी मिली। उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने अपना मुखिया चुना, प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है, अपना मुखिया चुना। उसके बाद मोदी जी गए राष्ट्रपति महोदय के पास और उनसे शिष्टाचार भेंट की, शिष्टाचार भेंट की। ठीक है साहब, शिष्टाचार भेंट की। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भाई तय कर लीजिए किस दिन शपथ आपने लेनी है, शपथ ले रही तो सरकार बन जाएगी। ठीक है। ये कब हालात थे, जब उनके पास मेजोरिटी थी उनके पास, और पार्टी ने उन्हें अपना मुखिया चुन लिया था, है ना। तो उसमें किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, पता है भाई किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक शिष्टाचार भेंट जरूर होती है। अगर आप नहीं गए शिष्टाचार भेंट करने के लिए तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति महोदय आपको इन्वाइट करेंगे कि भाई आइए और सरकार बनाइए।
आपने चुनाव जीता, आपको बधाई हो, और आपके पास मेजोरिटी है, सरकार बनाइए। किसको बुलाएंगे? जिसको पार्टी ने अपना मुखिया चुना। देखो बेटा, एक देखो सुनो आप, एक हुआ पार्टी का मुखिया, कौन हुआ? पार्टी का मुखिया, पार्टी के अध्यक्ष। एक हुए पार्टी के अध्यक्ष, जैसे इस समय बीजेपी के अध्यक्ष कौन है सर? जेपी नड्डा साहब है ना, इस समय जेपी नड्डा साहब है ना बीजेपी के, हाँ, तो वो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। और एक होता है लोकसभा में या विधानसभा में, लोकसभा में या विधानसभा में पार्टी का नेता, लोकसभा में या विधानसभा में पार्टी का नेता, तो ये पार्टी अलग से चुनती है। तो इस तरह के कितने मुखिया हो गए? एक तो पूरी पार्टी का मुखिया, नीचे से लेकर ऊपर जितने मेंबर हैं, पूरी पार्टी का मुखिया हो गया। अब जो लोकसभा में मेंबर चुने गए या विधानसभा में मेंबर चुने गए हैं, उनका मुखिया कौन है? समझ रहे हैं? तो जैसे अब प्रधानमंत्री साहब हैं, तो लोकसभा में बीजेपी के पार्टी के मुखिया कौन हो गए? प्रधानमंत्री, यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। उसी तरह यूपी में आप देख लो, यूपी विधानसभा में पार्टी के मुखिया कौन हो गए? सीएम साहब। तो जो प्रधानमंत्री या सीएम होते हैं वो अटेकनली पार्टी के मुखिया संसद में या विधानसभा में या अपने हाउस में हो जाते हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात? समझ रहे ना? तो पूरी की पूरी राजनीतिक दल का मुखिया अलग हुआ और हाउस में मुखिया अलग हुआ। तो जो हाउस में मुखिया होता है वो राज्य में सीएम या केंद्र में पीएम होता है, ठीक है साहब। तो उनको बुलाएंगे कि भाई आइए और शपथ लीजिए। तो आज तक हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि मान लीजिए चुनाव हुए हो, पार्टी ने अपना मुखिया भी चुन लिया हो कि भाई विधानसभा हमारा मुखिया ये है या लोकसभा हमारे मुखिया ये है, और वो घर बैठ के रूठ गए हों कि ना हम ना बना रहे सरकार, हम ना बना रहे सरकार। ऐसा तो हमारे यहाँ हुआ नहीं है, और आमतौर पर राजनीति में ऐसा होता भी नहीं है। भाई आपने पूरे 5 साल 10 साल मेहनत की, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन आप जीते, तो रूठने का कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि ना साहब हमने नहीं बना सरकार। एक बार हुआ था हमारे यहाँ, ये चुनाव हुए थे सर 91 में चुनाव हुए थे, नहीं 91 में नहीं, 89 में इलेक्शंस हुए थे। तो कांग्रेस के जो नेता थे वो राजीव गांधी थे। तो 89 के इलेक्शन में हैंगिंग पार्लियामेंट आ गई थी, यानी कि किसी को भी सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर है ना वो नहीं मिला है। जनता दल और उसकी जो सहयोगी पार्टियां थी उनके पास सीटें सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अकेली सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो कांग्रेस थी। मुझे शायद याद आ रहा है 184 सीट थी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। उनके पास जो सीट थी 184 सीट थी। तो राष्ट्रपति ने राजीव गांधी जी को न्योता भेजा था, उनसे पूछा था कि भाई आप सरकार बनाएंगे। क्यों भेजा था? क्योंकि वो उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी। क्योंकि जनता दल और दूसरी पार्टियां जो थी ना, उन्होंने तो गठबंधन किया था सरकार बनाने के लिए, इलेक्शन अलग अलग लड़े, आपस में गठबंधन किया था। तो राष्ट्रपति ने उनसे पूछा सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कि भाई आप सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया था कि नहीं भाई मेरे पास सीट नहीं है और मैं सीट नहीं जुटा पाऊंगा, इसलिए मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। तो ये भारत में संसदीय इतिहास में पहला और आखिरी उदाहरण है जब पार्टी से पूछा गया आप सरकार बनाएंगे, पार्टी ने सरकार बनाने से मना कर दिया। वो किस लिए मना किया? तो हमारे पास मेजोरिटी नहीं है भाई, नहीं बना पाएंगे, है ना। तो समझ गए आप? तो सामान्य बहुमत तो वो हुआ, है ना। अच्छा हाँ, अब मान लीजिए आपको जो है कि सामान्य बहुमत नहीं मिला, या आपको जो सरकार बनाने के लिए जो मिनिमम सीट है वो नहीं मिली। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो देखो सरकार, राजनीति में सभी दल, भाई अल्टीमेटली आप राजनीति में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आपको सत्ता मिल जाए तो आप जनता की बेहतर तरीके से सेवा कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली सभी की इच्छा होती है कि भाई हमें सत्ता बनाने या सरकार बनाने का मौका मिले और हम अपने हिसाब से जनता की भलाई करें। तो सरकार तो सही बनाना चाहते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे साहब? तो सरकार बनाने के और दूसरे तरीके हैं। आपको चाहिए मिनिमम सीटें। अगर राज्य में सरकार बनाना चाह रहे हैं तो विधानसभा का सामान्य बहुमत आपके पास होना चाहिए। केंद्र बनाना चाह रहे हैं तो लोकसभा का सामान्य बहुमत आपके पास होना चाहिए। अब सामान्य बहुमत आपको इलेक्शन में मिला नहीं, तो अब बहुमत आप जुटाते हैं। क्या करते हैं? आप जुटाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं आप? अलायंस, यानी कि गुट। अच्छा, एक गुट जो शब्द है ना वो क्या है? नेगेटिव शब्द है। तो अब अलायंस का हिंदी का मतलब क्या है? गठबंधन। अब आप गठबंधन बनाते हैं, अलायंस या गठजोड़ करते हैं। तो गठजोड़ क्या है? मान लो मेरे पास 200 सीटें हैं, 100 सीटें आपके पास हैं, 300 सीटें हो गई, चलो भी मिलकर सरकार बनाते हैं। जैसे इस बार 2024 के चुनाव में आपने देखा बीजेपी को 240 सीट मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो सीट चाहिए थी वो चाहिए थी 273, 33 सीट कम पड़ गई। तो अब बीजेपी ने किससे गठजोड़ किया? राष्ट्रीय जनता दल, है ना, नीतीश कुमार जी है ना, हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के नीतीश कुमार जी से, और उधर तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में उनके मुखिया चंद्रबाबू नायडू से। तो कुछ सीटें नायडू साहब को आई और कुछ सीटें आई जो है कि नीतीश साहब की, यानी कुछ तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ आए, और भी छोटी बड़ी पार्टियां आई। इन सब ने मिलकर के ये जो मैजिक नंबर या जादुई आंकड़ा है वो जुटाया और राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। इसे कहते अब ध्यान करना, अब इनवाइट नहीं किया गया,
अब अलायंस बनाया गया और जाकर के दावा किए पेश किया गया कि भाई हम सरकार बनाएंगे। अब जब देखा गया भाई, अब देखा कांग्रेस के बाद 99 सीट्स, कोई जो विपक्षी पार्टियां थीं वो इतने नंबर नहीं जुटा पा रही थी, और ना ही विपक्षी पार्टियों ने प्रयास किया कि भाई हम सरकार बनाएंगे, या नायडू साहब आप हमें दे दो, या नीतीश साहब आप हमें समर्थन दे दो, ऐसा कोई प्रयास भी नहीं हुआ। तो खैर मोदी जी को बीजेपी ने अपना मुखिया चुना, और बाकी जो दो पार्टियां थीं उन्होंने अपना सपोर्ट लेटर यानी कि समर्थन पत्र लिख के दिया कि हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। मोदी जी को दिया, मोदी जी गए राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर के अपना दावा पेश किया कि भाई हम जीत गए, ये पार्टियां हमें सपोर्ट करें, हमें आप सरकार बनाने का मौका दें। उन्होंने ठीक है, वेरी गुड, आप फला तारीख को शपथ ले लीजिए। तो अब ये जो इस समय जो सरकार बनी हमारे यहाँ, वो गठबंधन सरकार है, अलायंस गवर्नमेंट है ना। कौन सी? गठबंधन सरकार है, यानी कि एक पार्टी की सरकार नहीं है, ये कई सारी पार्टियों की सरकार है। इस गठबंधन को नाम क्या दिया गया? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। अब एक मसला और आता है, एक शब्द आता है मिलीजुली सरकार। मिलीजुली सरकार, तो एक्चुअली गठबंधन सरकार का ही दूसरा नाम है मिलीजुली सरकार। अब मिलीजुली सरकार के में भी दो अंग हैं, दो हिस्से हैं, दो तरह के। एक होता है अंदर से समर्थन, एक होता है बाहर से समर्थन, भीतर से समर्थन, और एक होता है बाहर से समर्थन। अब ये अंदर से समर्थन और बाहर से समर्थन, ये सब पता कब आया हमारे यहाँ भारतीय राजनीति में? ये आया पहली बार तब जब चौधरी चरण सिंह हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने थे। आपको पता होगा जनता पार्टी की सरकार बनी थी, है ना, और मोरारजी देसाई उसके मुखिया बने थे। तो इन्होंने लगभग 2 साल तक एज ए पीएम काम किया। बाद में चौधरी चरण सिंह कुछ एमपी के साथ मिलकर के इनसे अलग हो गए। तो जो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई, इंग्लिश में उसको कहते हैं माइनॉरिटी में आ गई। अल्पमत का मतलब क्या कि सरकार बनाने और चलाने के लिए जो मिनिमम सीट चाहिए उतनी मेजोरिटी आपके पास नहीं है। 273 से 72 पे आ गए तो आप क्या आ गए? अल्पमत में आ गए। अब आपके पास बहुमत नहीं है। सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर है वो आपके पास था पहले, लेकिन अब नहीं रहा। आप आ गए किसमें? अल्पमत में आ गए आप। समझ रहे ना? जैसे उद्धव ठाकरे साहब थे सीएम महाराष्ट्र के, तो शिंदे साहब अलग हो गए, तो ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई। बाद में शिंदे साहब ने बीजेपी के साथ मिलकर के अलायंस किया और मैजिक नंबर हासिल किया, सरकार बना ली, है ना। अब कौन है महाराष्ट्र के सीएम? गौरी? देवेंद्र फडणवीस, है ना। ओके, तो मैं कहाँ था? तो अब एक शब्द आया मिलीजुली सरकार। तो इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस की मुखिया थी, तो कांग्रेस के पास भी सीटें थी और कुछ सीटें चरण सिंह साहब के पास थी। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको लोकसभा में सरकार बनाने के लिए और सरकार को चलाने के लिए समर्थन देंगे। यानी कि आप जाओ राष्ट्रपति साहब के पास दावा करो, और उन्होंने दावा किया। तो राष्ट्रपति साहब बोले भाई आपके पास सीटें हैं इतनी, आपके साथ इतने लोग हैं जो सरकार बनाए। हाँ, राष्ट्रपति साहब आपको भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन आपके पास इतने मेंबर होने चाहिए लोकसभा में। समझे ना? कोई रख नहीं है, भारत का कोई भी नागरिक जो कम से कम 25 साल उम्र है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 273 सांसदों का 273 लोकसभा मेंबर का समर्थन होना चाहिए। कोई बन सकता है, ठीक है। ठीक है साहब, बन जाएंगे आप। तो चरण सिंह साहब ने कहा हाँ साहब, इतने मेरे हैं और इतने मुझे कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है। तो समर्थन देने का मतलब क्या है कि अब राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, अब अपना लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करो। कि हाँ, लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का मतलब क्या है कि आप जाओ और वहाँ पर लोगों से कहो कि भाई क्या आपको मुझ पर विश्वास है, उसे कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। और वो कहेंगे हाँ है कहने वाले ज़्यादा हैं तो आप सरकार में बने रहेंगे, और हमें आप पे भरोसा नहीं है ये कहने वाले ज़्यादा हैं तो आप सरकार से हट जाएंगे। खैर, कुल मिलाकर के इंदिरा गांधी या उस समय कांग्रेस पार्टी ने सरकार को इस शर्त पर समर्थन दिया कि हम केवल समर्थन आपका करेंगे लोकसभा में, हम कोई मंत्री पद नहीं लेंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम कोई मंत्री पद नहीं लेंगे, अर्थात कांग्रेस जो है सरकार में शामिल नहीं हुई। सरकार को बनाने और चलाने के लिए अपना समर्थन दे दिया, लेकिन सरकार में वो शामिल नहीं हुई। सरकार में शामिल नहीं होने का मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी मिनिस्ट्री को नहीं लिया, अपना कोई मंत्री नहीं बनाया। इसको कहते हैं बेटी बाहर से समर्थन। और अगर उसका एक भी मंत्री अगर बन जाता है सरकार में तो वो क्या हो जाता है? भीतर से समर्थन। समझ गए ना? तो बाहर से समर्थन और भीतर से समर्थन ये होता है। तो इस सरकार को, इस तरह की सरकार, चाहे वो बाहर से समर्थन दे रही हो या भीतर से समर्थन दे रही हो, इसको हम कहते हैं मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार। अच्छा, अब ये सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये डिपेंड करेगा राष्ट्रपति की मर्जी पर।
हम कहते हैं ना कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ केवल रबर स्टैंप है, राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है ना। ये ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब राष्ट्रपति के पास वास्तविक अधिकार होता है। कब? कि जब सरकार बनाने के लिए किसी के पास मेजोरिटी नहीं है। अब वो जिसे चाहे उसे बुला ले समर्थन सरकार बनाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ रिवाज यही है कि अगर किसी के पास मेजोरिटी नहीं आई है तो भाई उस पार्टी को देखो जिसने इलेक्शन लड़ा, एक साथ मिल करके पहले इलेक्शन लड़ा, उनके पास अब सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो उन्हें बोलो। रिवाज है ये, परंपरा, मजबूरी या बाध्यता नहीं है, समझ रहे ना। आप ऐसी पार्टी को देखो जिसके पास आप ऐसी पार्टी को सबसे पहले ऐसी पार्टी को देखो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसे इनवाइट करो। तो राजीव जी के समान समय में उन्होंने इसी परंपरा का पालन किया कि हाँ भाई बनाओगे आप सरकार, नहीं साहब हमारे पास सीटें नहीं है, ठीक है साहब। अब उस अलायंस को देखो आप जो इलेक्शन से पहले बना था और उसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है साहब, वो भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो अब उस अलायंस को देखो, उस अलायंस को देखो जो इलेक्शन के बाद बना है और वो सरकार बना सकता है, उसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत है, ठीक है साहब, उसे देखो। तो इन तीन में से कोई ना कोई कंडीशन तो हो ही सकती है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं भाई, अब जनता का फैसला, जनता के सिर माथे, लोकसभा भंग करो, फिर से नए चुनाव कराओ। अभी ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं आई है कि किसी ने सरकार ना बनाई हो। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि भाई किसी को मेजोरिटी मिली भी नहीं और कोई सरकार बनाना भी नहीं चाह रहा, ठीक है भाई, नए चुनाव कराओ, नए चुनाव कराओ। किसी के पास बहुमत नहीं है, नए चुनाव कराओ। जैसे 2013-14 में दिल्ली में इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी और केजरीवाल और कांग्रेस ने मिल करके सरकार बनाई थी। वो सरकार मात्र 3 या 4 महीने चली, 45 दिन चली वो सरकार। फिर कुछ दिन राष्ट्रपति शासन रहा, फिर नए इलेक्शन कराए क्योंकि किसी के पास मेजोरिटी थी नहीं। कांग्रेस और केजरीवाल साहब में फूट पड़ गई 45-46 दिन बाद, क्या ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। फिर राष्ट्रपति शासन रहा कुछ दिन, फिर नए चुनाव कराए, फिर केजरीवाल साहब आए थे, ठीक है साहब। तो इस तरह से आपने देख लिया होगा। इस सेशन में बस इतना ही, थैंक यू।